कहने के लिए तो ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़े अंतर पैदा करती हैं। एक ग्राहक जो होता है ना, वह आपके इमेज को हमेशा स्टडी करता है। हमेशा जब भी आप बात करते हैं तब भी स्टडी करता है, जब भी आप मिलने जाते हैं तब भी स्टडी करता है, आपके व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं तब भी आपके इमेज को स्टडी करता है। और साथ ही साथ जब आप फेस टू फेस वन टू वन मिलते हैं और आप जो बात करते हैं, आप जो अपनी छवि दिखाते हैं, जो आप अपना इमेज क्रिएट करते हैं, जो अपने बिहेवियर प्रस्तुत करते हैं, उसको वह एनालिसिस करता ही है। और एक कस्टमर हमेशा आपको जज करता है कि आप कैसे हैं, आपका चाल चलन कैसा है, आपके व्यवहार कैसे हैं, आपका इमेज कैसा है, आपकी आपकी रेपुटेशन कैसी है, और साथ ही साथ आप काम कैसे करते हैं, आपकी संस्था में आपका इमेज क्या है, आपके परिवार में आपका इमेज क्या है, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, वो सारी चीजों को एनालिसिस करता है, तब आपसे जुड़ता है। और इस बात का ध्यान रखिए, अगर एक प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ता है तो निश्चित तौर से आपके बारे में बहुत कुछ पता करके जुड़ता है। अगर आप उसके बिहेवियर के हिसाब से उससे कनेक्ट होने लायक है तो आपसे कनेक्ट करेगा, अन्यथा अगर उसके उसके पैमाने के हिसाब से आप फिट नहीं बैठेंगे तो आपसे वो बीमा नहीं कराएगा। यानी आपको एक ऐसा इमेज डेवलप करना है, ऐसा ब्रांड डेवलप करना है, या ऐसा अपनी छवि बनानी है जिससे कि वो आपको पसंद कर ले और आपसे पॉलिसी ले ले। एक कस्टमर केवल आपकी छवि ही नहीं देखता है, वह आपके व्यवहारों को भी देखता है, वह आपके विचारों को भी देखता है। आप जब उसके घर पे जाते हैं तो उसके बच्चों से आप क्या बात करते हैं, एक प्रॉस्पेक्ट के फैमिली मेंबर से आप क्या बात करते हैं, वह उस चीज को भी एनालाइज करता है, वह उस चीज को भी देखता है कि आपके व्यवहार कैसे हैं, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपके संस्था के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अपने एलआईसी एजेंट आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, आपको आपको ईमानदार कहते हैं, आपको बेईमान कहते हैं, आपको अच्छा कहते हैं, आपको बुरा कहते हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि वह प्रॉस्पेक्ट आपसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब ये सारे के सारे इमेज, सारे के सारे ब्रांडिंग, सारे के सारे आपके छवि आपके हाथ में है। आप अपनी छवि क्या बनाते हैं, और रोज जो आप काम करते हैं, रोज जो आप फील्ड में निकलते हैं, रोज जो आप मार्केटिंग करते हैं, रोज जो आप सर्विसिंग करते हैं, रोज जो आप सेलिंग करते हैं, ये रोज रोज के काम आपकी छवि का निर्माण करते हैं। और इसी छवि के आधार से आपका कस्टमर, इसी छवि को मानक मान के आपका ग्राहक आपसे जुड़ता है, आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे अटैच होता है, आपसे कनेक्ट होता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपना इमेज क्या बिल्ड करते हैं, लोगों के नजर में आप कैसे दिखते हैं, लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग आपके बारे में कैसी मानसिकता रखते हैं, सारी चीजें आपके कस्टमर से कनेक्ट करवाती हैं। दूसरी चीज, अब आपके बिजनेस हो गए, आपके व्यवहार हो गए, आपकी इमेज हो गई, साथ ही साथ आपका लुकअप भी हो गया। कोई कोई अभिकर्ता इतना बढ़िया दिखता है कि उसको हर कोई पसंद करता है, हर कोई लाइक करता है, हर कोई उससे कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन कोई कोई एजेंट ऐसा दिखता है कि लोग उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, कोई कोई एजेंट ऐसा अपने आप को पेश करता है कि लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें अपनी छवि कैसी बनानी है और हमें कस्टमर के सामने कैसे पेश आना है। कस्टमर का कोई काम है, आप नहीं कर रहे हैं, वह बार बार परेशान हो रहा है, वह बार बार आपको फोन कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, ये आपके छवि को बिगाड़ेगा। कस्टमर आपसे कोई बात कहा और उस पर आपने अमल नहीं किया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपके इमेज को खराब करेगा। कस्टमर आपसे पॉलिसी के लिए आपको बुलाता है और आप समय से नहीं जाते हैं, ये भी आपके इमेज को खराब करेगा। और साथ ही साथ कस्टमर का कोई ऐसा काम फंस गया है जो जरूरी है, जैसे लोन दिलवाना, जैसे नाम चेंज करना, नामनी चेंज करना, या कोई भी ऑफिशियल काम है और आप उसको चाहे जैसे भी, जिस हालत में भी, किसी को भेज के भी नहीं करवा पाते हैं और वो काम कस्टमर का नहीं होता है,
तो आपकी इमेज खराब होगी। अब आप कैसे करवाते हैं, स्टाफ भेज के करवाते हैं, खुद जाके करवाते हैं, फोन करके करवाते हैं, व्हाट्सएप करके करवाते हैं, या जैसे भी उसका काम करवाते हैं, लेकिन उसको अपने काम होने से मतलब है। काम हो गया, आपने फोन कर दिया, सर आपका काम हो गया, आपकी इमेज बूस्टअप हो गई। और काम नहीं हुआ, कस्टमर ने बार बार आपको फिर फोन किया और आप कह रहे हैं सर ये बहाना वो बहाना, ये समस्या वो समस्या, सारी चीजों को सुना के बोल रहे हैं कि अभी काम नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपका इमेज तो निश्चित तौर से खराब होना ही होना है। और जैसे ही आपका इमेज खराब होगा, रेफरेंसेस खराब हो जाएंगे। वो कस्टमर जो रेफरेंस देने वाला था, कोई कस्टमर उससे पूछे कि नहीं फला आदमी कैसा है, तो वो अच्छा फील नहीं करेगा और उसके मन से, उसके जुबान से अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। वो रेफरेंस दे ही नहीं पाएगा, वो आपकी ब्रांडिंग कर ही नहीं पाएगा, वो आपके मार्केट में सहयोग करेगा ही नहीं। तो समझिए कि आपको अपनी इमेज भी बनानी है, आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, आपको अपनी छवि भी निर्माण करनी है कि मुझे कस्टमर के मन में, ग्राहक के मन में, प्रॉस्पेक्ट के मन में, पॉलिसी होल्डर के मन में कैसी छवि निर्माण करनी है, वो आपके हाथ में है। अब आप अपने डेली रूटीन को चेक करिए, डेली काम को चेक करिए, आप कैसे काम करते हैं, कैसे काम को नोट करते हैं, पेंडिंग काम को कैसे नोट करते हैं, कहाँ नोट करते हैं, किसी ने रुपए पैसे दिए उसको कहाँ नोट करते हैं, किसी ने नया बीमा कराने की बात कही उसको कहाँ नोट करते हैं, किसी के यहाँ उधार रह गया, 1-2 महीने बाद वो पूछता है कि मेरे यहाँ कितना था, आप किस लेवल से बताते हैं, अपना पोथी या रजिस्टर देख के बताते हैं, अपना बही देख के बताते हैं या नहीं बताते हैं, या टालम टोल की स्थिति में है, वो सारी चीजें अगर बेहतर करते हैं तो आपका इमेज बेहतर होगा। अगर आप टाल के या भूल के या कहीं ना कहीं सोच समझ के या टाइम लेके बताते हैं, तो भी आपका कहीं ना कहीं इमेज खराब करेगा। इमेज बनानी पड़ती है, रोज रोज बनानी पड़ती है, हर रोज उस पर काम करना पड़ता है, हर रोज उसको बूस्टअप करना पड़ता है, और हर रोज अपने आप को एक परफेक्ट एजेंट बनकर कस्टमर के सामने पेश होना पड़ता है। और जिस दिन आपने ये करना सीख लिया कि मुझे अपना एक अच्छा छवि प्रस्तुत करना है, मुझे एक अच्छी इमेज कस्टमर को दिखानी है, अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने एक अच्छा इमेज प्रस्तुत करना है, देन यू विल बी सक्सेस। बट होता क्या है कि एक एलआईसी एजेंट काम से घबरा जाता है, वह काम करके नहीं घबराता है, काम को सोच के घबरा जाता है, वह काम को संपादित नहीं कर पाता है, लेकिन उस काम के मात्रा को देख के, उस काम के भारीपन को देख के उसका मन घबरा जाता है, वह भारीपन अपने आप को भी महसूस करने लगता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से आप काम को देख के मत घबराइए, काम जितने आते हैं उतने करते जाइए, रेगुलर काम करेंगे, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। आपको कंटिन्यूटी अपने बिजनेस में बनाए रखनी होगी। लेकिन जैसे कि किसी ने पैसा दिया तो आप एक सही रजिस्टर में नोट करिए, सही बही में नोट करिए, उसका कितना बचा, कितना उसको और देना है, वो सारी चीजें नोट करिए। और साथ ही साथ किसी ने नाम रेफरेंस दिया उसको भी सही तरीके से नोट करिए, किसी ने प्रोस्पेक्टिंग के लिए कहा कि हाँ मैं अगले महीने बीमा कराऊंगा, उसको भी तुरंत नोट करिए, सही जगह पे नोट करिए। किसी ने कोई काम सौंपा, सर्विसिंग दी या पॉलिसी के स्टेटस के लिए, रिवाइवल के लिए, सरेंडर के लिए, लोन के लिए कुछ जानकारी मांगी, उसको भी सही जगह पे नोट करिए ताकि वो छूट न जाए। अगर छूट जाएगा तो वो इमेज खराब करेगा, नहीं छूटेगा, आप सही समय पे उसको जानकारी दे पाएंगे, सही समय पे उसको काम दे पाएंगे, सही समय पे उसके पूछे हुए चीजों का उत्तर दे पाएंगे, तब समझिए कि आपकी एक इमेज अच्छी क्रिएट होगी। और अगर आपने उसको टालम टोल कर दिया, भूल गए, मिसिंग कर गए, प्रोस्पेक्ट का नाम भूल गए, काम को भूल गए, आप अपनी छवि खराब करेंगे, आपकी इमेज खराब होगी। तो जिस समय आप सोच लेते हैं कि मुझे अपना अच्छा इमेज बनाना है, मुझे ग्राहक के मन मस्तिष्क में एक अच्छा एजेंट के रूप में प्रस्तुत होना है, देन आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, विदाउट मिसिंग के काम करेंगे, और आपका सारा का सारा सिस्टम सही रहेगा। आपका नोट करने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, आपका मैनेज करने का तरीका, आपका ऑफिस मैनेजमेंट का तरीका, या आपके सर्विसिंग का तरीका, आपके एनबी का तरीका, वो सारी चीजें एकदम दुरुस्त हो जाएंगी। और तब देखिए दिन प्रतिदिन आपकी छवि और भी अच्छी होती जाएगी। और इस चीज को अगर एक एलआईसी एजेंट अच्छे तरीके से समझ ले
तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों पे वह जीत सकता है और उसके बड़े बड़े गोल बड़े आसानी से हासिल हो सकते हैं। लेकिन इसी चीज को समझते समझते काफी समय लग जाता है। एक एलआईसी एजेंट शुरू शुरू में ही सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाने हैं, तो पैसे के पीछे भागेंगे तो भी छवि खराब हो जाएगी। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको लोगों के मदद करने के पीछे भागना है, आपको लोगों को वैल्यू देने के पीछे भागना है, आपको लोगों के सहयोग करने के पीछे भागना है। आपका तो ऐसे ही बिजनेस चलने लगेगा, आपके तो ऐसे ही ब्रांडिंग होने लगेगी, आपका तो ऐसे ही इमेज बन जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली लोग सर आंखों पे बिठा लेंगे। आपके सारे के सारे गोल पूरा कराने के लिए लोग कदम से कदम मिला लेंगे। कहां दिक्कत है? बट एक एलआईसी एजेंट को सोचना चाहिए कि मुझे वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, मुझे काम को सही तरीके से करने पे फोकस करना चाहिए, मुझे एक अच्छा इमेज क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए। और जिस दिन एक एलआईसी एजेंट अपने इमेज के बारे में थोड़ा सा जागरूक हो जाता है, सतर्क हो जाता है, संकल्पित हो जाता है, उसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा और उसकी ब्रांडिंग तो होगी ही होगी। उसको तो तमाम रेफरेंस मिलेंगे, उसको तमाम लोग सर आंखों पे बिठा लेंगे और उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो इस वीडियो से इतना सीखिए कि आपको अपने इमेज को सुपरस्टार बनाना है, आपको अपने इमेज को अच्छा बनाना है, आपकी छवि शानदार रहे और ग्राहक उसे पसंद करे ऐसा बनाना है और ग्राहक के मन में, ग्राहक के दिल में आपके लिए एक अच्छी बातें निकले, अच्छा सोच निकले, सकारात्मकता निकले और आपके सफलता के लिए उसके दिल से दुआएं निकले। नो डाउट you can become a successful insurance advisor. But when you not focused on your image, then you cannot achieve more success. Then you can fall down. But when you focused on creating image, boosting image, then you will be grow. You will be become successful. You will be become great advisor. So think about image boosting. Think about your image and do best, do properly, do your work with sincere, do your work with right system and right technique. You will be become successful insurance advisor. So इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं रोज की रोज कुछ न कुछ अच्छी चीजें आपको देने की कोशिश करता हूं, मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, मगर यह संभव तभी हो सकता है मित्रों जब आप हमें भी सहयोग करेंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करेंगे और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें देते रहेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हमारा ये वीडियो या बाकी के वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या फीलिंग आ रही है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, आपका ग्रोथ हो पा रहा है कि नहीं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो सारी चीजें मुझे पता तभी चलेंगी जब आप कमेंट करेंगे। तो सो यू विल बी कमेंट एंड यू विल बी सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई रिकमेंड यू विल बी like this video. Thank you very much. Bye bye and take care.